Good morning, students. How are you all? You all are fine now? Okay. Welcome to the online classes. We were learning our chapter number 4, the Earth and its neighbors. In this chapter, we have learned about the Earth, the planets, the solar system, sky, about the heavenly bodies. Okay. Today, we will read about the movements of the Earth. To understand movements of the earth, first of all, you have to do this experiment at home. You have done this experiment in class 3rd also. Take a bangle. Bangle मतलब आप समझते हो, चूड़ी होती है. You should take a bangle and spin it on a table. आपको उसको टेबल पर घुमाना है. फिर आपको ये देखना है कि जो बैंगल है वो स्पिन होते हुए कैसे दिखाई देती है. इट लुक्स लाइक ए बॉल. ये एक बॉल की तरह हमको दिखाई देती है. इन द सेंटर ऑफ द बॉल इट सीम्स अस इफ देयर इज ए लाइन पासिंग थ्रू. जो बॉल होती है, जब बैंगल घूमती है तो वो कैसी दिखती है? बॉल के जैसी दिखती है. तो सेंटर में क्या होता है उस बॉल के? आपको ऐसा लगता है कि एक लाइन उसमें से जा रही है. तो दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड एक्सिस. ये जो इमेजिनरी लाइन होती है इसको हम बोलते हैं एक्सिस. फिर आपको बॉल को स्टॉप करना है. फिर आपको वो एक्सिस दिखाई दे रहा है या आपको बॉल दिखाई दे रही है? नहीं ना. आपको बैंगल को घुमाना है, फिर आपको देखना है कि उसमें से लाइन जाती हुई दिख रही है, तो जिसको हम बोलते हैं एक्सिस. फिर आपको उस बैंगल को स्टॉप करना है. फिर आपको देखना है कि आपको बॉल दिखाई दे रही है, आपको एक्सिस दिखाई दे रहा है? नो, आपको ये दोनों चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है. When the bangle was spinning, there appeared an axis. जो बैंगल होती है वो जब घूम रही थी तब उसमें एक एक्सिस अपीयर होता है. एक्सिस पता है ना आपको? एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि रियल नहीं होती है. इट वॉज नॉट रियल. द एक्सिस वॉज एन इमेजिनरी लाइन ऑन विच द बैंगल वॉज स्पिनिंग. तो जो एक्सिस होता है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है जब बैंगल स्पिन होती है. तो आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है, तभी आप मूवमेंट ऑफ अर्थ अच्छे से समझ सकेंगे. अब जैसे बैंगल अपने एक्सिस पर घूमती है और जो एक्सिस होता है वो कैसा होता है? इमेजिनरी लाइन होती है जो असल में नहीं होता है. तो जो हमारी अर्थ होती है वो भी अपने एक्सिस पर घूमती रहती है, रोटेट होती रहती है. यू ऑलरेडी नो दैट द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो हमारे अर्थ की जो एक्सिस होती है वो भी कैसी होती है? एक इमेजिनरी लाइन ही होती है जो कहाँ से जाती है? अर्थ के सेंटर से होकर जाती है. दिस एक्सिस इज स्लाइटली टिल्टेड. ये जो एक्सिस होता है कैसा होता है? थोड़ा सा झुका हुआ होता है, स्लाइटली टिल्टेड होता है. द टू पॉइंट्स where the axis seems to enter are called the poles. तो जहाँ से ये एक्सिस एंटर होता है, हमको एंटर होते हुए दिखाई देता है, उन टू पॉइंट्स को बोलते हैं पोल्स. एक पोल हो जाएगा नॉर्थ पोल और एक पोल हो जाएगा साउथ पोल. द इक्वेटर इज अनदर इमेजिनरी लाइन अराउंड द अर्थ. तो इक्वेटर जो होता है वो भी एक इमेजिनरी लाइन होती है हमारी अर्थ में, एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द पोल्स, जो पोल्स के बिल्कुल बीच में होता है. इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द southern hemisphere. Here you can see the picture of the earth. आप यहाँ पर देख रहे हो एक इमेजिनरी लाइन जो अर्थ के
बीच में से जा रही है, जो दो पोल्स बना रही है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। फिर आप देख रहे हो इसमें बीच में एक लाइन दिखाई दे रही है, इक्वेटर। इट इज ऑल्सो ए इमेजिनरी लाइन जो हमारी अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में बांटती है। ऊपर वाला पार्ट हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला पार्ट होता है सदर्न हेमिस्फीयर। Though the earth appears still to us, it has two types of movements. हमको हमारी अर्थ कैसी लगती है? रुकी हुई दिखती है, लेकिन हमारी अर्थ में टू टाइप्स के मूवमेंट्स होते हैं, दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं। पहला होता है रोटेशन और दूसरा होता है रेवोल्यूशन। तो जब अर्थ अपने एक्सिस पर स्पिन करती है तब होता है रोटेशन। द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। जब अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है तो उसको बोलते हैं रोटेशन। एक रोटेशन को कंप्लीट करने में हमारी अर्थ को कितना टाइम लगता है? हमारी अर्थ को 24 आवर्स लगता है। अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स का टाइम लगता है, जो एक पूरा दिन बनाता है ना। 24 आवर्स मीन्स 1 डे। तो जब रोटेशन होता है अर्थ का अपने एक्सिस पर तो डे एंड नाइट होता है। इसके लिए आपने थर्ड में एक्सपेरिमेंट किया था, एक टॉर्च ली थी और उसके साथ एक बॉल ली थी। आपको टॉर्च ऑन करके बॉल को एक साइड पे एक मार्क लगा के और रखना है ना। फिर क्या करना है? आपको उस बॉल को घुमाना है। तो जो बॉल का पार्ट है जो टॉर्च के सामने का है उसमें क्या होता है? लाइट आती है। और जो टॉर्च के सामने बॉल का पार्ट नहीं है वहाँ पर कैसा रहता है? अंधेरा रहता है। ऐसे ही हमारी जो अर्थ है अपने एक्सिस पर रोटेट करती रहती है। तो जब जो पार्ट सन के सामने होता है अर्थ का, तब क्या होता है? दिन होता है। और जो आधा पार्ट जो सन के सामने नहीं होता है तब क्या होती है? रात होती है। The rotation of the earth on its axis causes day and night. इस रोटेशन से जब अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है तब डे एंड नाइट होते हैं। The half of the earth that faces the sun and get light from it has day. अभी बताया है आपको, जो हाफ पार्ट सन के सामने होता है उसमें लाइट मिलती है तो वो कैसा होगा? दिन होगा। और जो हाफ पार्ट जो सन से दूर है उसमें लाइट नहीं मिल रही है तो वहाँ कैसा होगा? वहाँ नाइट होगी। Besides rotating on its axis, the earth revolves around the sun. अपने एक्सिस पर तो रोटेट होती रहती है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी अर्थ है और जो 8 प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स भी सन के आसपास चक्कर लगाते हैं, ये तो आपको पता है ना। तो अर्थ क्या करती है? अपने एक्सिस पर तो रोटेट होती है और साथ साथ सन के आसपास भी चक्कर लगाती रहती है। पता है आपको, इसके लिए एक फिक्स्ड पाथ होता है जिसको बोलते हैं ऑर्बिट। सभी प्लैनेट का एक फिक्स्ड पाथ होता है जो कि चेंज नहीं होता है। वो उसी पाथ पर सन के आसपास चक्कर लगाते रहते हैं। तो जो हमारी अर्थ है वो एक फिक्स्ड पाथ पर सन के आसपास चक्कर लगाती है, अपने एक्सिस पर तो रोटेट होती है और साथ में सन के आसपास चक्कर लगाती है। तो ये जो सन के आसपास जब चक्कर लगाती है तो इसको बोलते हैं, इस मूवमेंट को बोलते हैं रेवोल्यूशन। बिसाइड्स रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, द अर्थ also revolves around the sun.
This movement of the earth around the sun is called revolution. The earth moves continuously. हमारी अर्थ कंटिन्यूअसली मूव करती रहती है अपने एक्सिस पर भी और सन के आसपास भी. इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट. हमारी जो अर्थ है ये सन के आसपास चक्कर लगाती रहती है. उसका एक फिक्स्ड पाथ होता है, उसी पाथ पर अर्थ चक्कर लगाती रहती है जिसको बोलते हैं ऑर्बिट. रखते हैं. वन रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 365 डेज एंड 1/2 1/4. तो 1/4 6 आवर्स. 365 डेज एंड 6 आवर्स का टाइम एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में हमारी अर्थ को लगता है. इस टाइम को हम बोलते हैं सोलर ईयर या एक साल हम इसको बोलते हैं. एक साल में कितने दिन होते हैं? 1 year is equals to 365 days. You can see here the difference between rotation and revolution. रोटेशन में अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है जिससे डे एंड नाइट होते हैं. एक दिन होता है, 24 आवर्स होते हैं. रेवोल्यूशन में क्या होता है? अर्थ जो है सन के आसपास चक्कर लगाती रहती है एक फिक्स्ड पाथ पर और एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है? 365 डेज लगते हैं, मतलब 1 ईयर लगता है. इससे सीजन्स बदलते रहते हैं. We will read once more the movements of the earth. आपको वो एक्सपेरिमेंट बैंगल वाला घर पे करके देखना है, फिर आपको समझ में आएगा कि जो बैंगल है अपने एक्सिस पर मूव करती रहती है, रोटेट होती रहती है. वैसे ही आवर अर्थ ऑल्सो हैव एन इमेजिनरी लाइन विच इज कॉल्ड एक्सिस दैट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ. जो अर्थ के बीच में से होकर गुजरती है. दिस एक्सिस इज स्लाइटली टिल्टेड. ये एक्सिस जो होता है थोड़ा सा झुका हुआ होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है. द 2 points where the axis seems to enter are called the poles. जहाँ पर जो एक्सिस एंटर होता है, ऐसा लगता है कि एक्सिस एंटर हो रहा है, तो वो 2 पॉइंट्स जिसको हम बोलते हैं पोल्स होते हैं, जिसको एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल और दूसरे को बोलते हैं साउथ पोल. इक्वेटर is another imaginary line around the earth. Here you can see that imaginary line axis is entering through the center which is called pole. दो होते हैं पोल्स, एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल. दूसरी इमेजिनरी लाइन होती है इक्वेटर. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं सेंटर में एक इमेजिनरी लाइन है इक्वेटर जो 2 पोल्स में होती है, बीच में होती है, 2 पोल्स के बीच में होती है और जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती है. एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऊपर आप देख सकते हो. दूसरा नीचे आप देख सकते हो साउथ पोल की तरफ, सदर्न हेमिस्फीयर. जो अर्थ होती है वो हमको कैसी दिखती है? रुकी हुई दिखती है. लेकिन हमारी अर्थ में 2 टाइप्स के मूवमेंट्स होते हैं. पहला होता है रोटेशन और दूसरा होता है रेवोल्यूशन. रोटेशन क्या होता है? जब अर्थ अपने एक्सिस पर स्पिन करती है. व्हेन द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस देन दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन. एक रोटेशन को कंप्लीट करने में हमारी अर्थ को कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स लगता है, जो कि एक पूरा दिन बनता है. रोटेशन से क्या होता है? जब अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट होती है तो दिन और रात होते हैं. द हाफ ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन एंड गेट्स लाइट फ्रॉम इट हैज डे. जो
हाफ पार्ट होता है अर्थ का जो सन की ओर होता है और उसको सन से लाइट मिलती है, वो कैसा होता है? दिन होता है। और जो दूसरा पार्ट होता है जो सन से दूर होता है, उस पर लाइट नहीं मिलती है, वो तब होता है रात। तब क्या होती है? रात होती है। इन दिस पिक्चर यू कैन सी द सन एंड द अर्थ। देख रहे हो अर्थ के जिस पार्ट को सनलाइट मिल रही है तो वो क्या हो जाता है? दिन हो रहा है। और जिस पार्ट पे लाइट नहीं मिल रही है तो वो कैसा हो जाता है? रात हो जाती है। Besides rotating on its axis, the earth also revolves around the sun. जब अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट होती रहती है तब अर्थ उसके साथ साथ सन के आसपास भी घूमती रहती है। तो ये जब सन के आसपास हमारी अर्थ घूमती है तो इसको हम बोलते हैं, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। द अर्थ मूव्स कंटिन्यूअसली। हमारी जो अर्थ है कंटिन्यूअसली मूव करती रहती है बिना रुके। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट। हमारी जो अर्थ है सन के आसपास एक फिक्स्ड पाथ पर चक्कर लगाती रहती है। ये जो फिक्स्ड पाथ होता है वो कभी नहीं चेंज होता है, कभी नहीं बदलता है। इस फिक्स्ड पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट। एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में हमारी अर्थ को कितना टाइम लगता है? हमारी अर्थ को 365 डेज और 6 आवर्स का टाइम लगता है एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में सन के आसपास। दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड ए सोलर ईयर। इस टाइम को हम बोलते हैं सोलर ईयर। एक साल बोलते हैं, एक साल मतलब होता है 365 days. Now you know the difference between rotation and revolution. When the earth rotates on its axis, it causes day and night. एक रोटेशन को कंप्लीट करने में 24 आवर्स का टाइम लगता है। रेवोल्यूशन में क्या होता है? हमारी अर्थ सन के आसपास एक फिक्स्ड पाथ में चक्कर लगाती रहती है। उस फिक्स्ड पाथ को वी आर सेइंग ऑर्बिट। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 1 ईयर और 365 डेज का टाइम लगता है। नाउ फॉर टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश हियर। यू शुड लर्न केयरफुली अबाउट द movements of the earth, about the rotation, how rotation causes day and night, revolution, how revolution causes change in a year. इसके लिए आपको दोनों एक्सपेरिमेंट जो आपने थर्ड में भी किए हैं आपको एक बार और करना है। बैंगल लेकर उसको घुमाकर देखना है, उसमें आपको एक्सिस दिख रहा है जो कि एक इमेजिनरी लाइन है। फिर आपको उस बैंगल को रोककर देखना है कि आपको क्या उसमें फिर से रोकने के बाद जो बैंगल है वो बॉल जैसी दिख रही है या उसमें एक्सिस दिख रहा है। दूसरा एक्सपेरिमेंट आपको करना है रोटेशन के लिए ही, जिसमें आपको एक टॉर्च लेनी है और एक बॉल लेनी है। आपको बॉल में एक मार्क लगाना है एक तरफ। जिस तरफ मार्क लगा होगा उसको आपको पहले टॉर्च को ऑन करके उस पार्ट को आपको अलग रखना है, दूर रखना है टॉर्च से। जिस पर मार्क नहीं लगा है वो पार्ट आपको टॉर्च के सामने रखना है। तो आपको फिर दिखेगा कि जो मार्क नहीं लगा है उस पर लाइट आ रही है, तो वो क्या हो जाता है? अर्थ का भी ऐसा ही होता है, दिन होता है। और दूसरे पार्ट पर जिस पर मार्क लगा है उस पर लाइट नहीं जा रही है। फिर आपको उसको घुमाना है, रोटेट करना है। फिर आप देखेंगे कि मार्क जहाँ लगा है वहाँ पर लाइट आ रही है और मार्क जहाँ नहीं लगा है वहाँ पर लाइट नहीं जा रही है। जैसे मैंने अभी आपको पिक्चर में शो किया था
कि हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती रहती है, तो आधा पार्ट क्या होता है, सन के सामने आता है, जिससे उसको सनलाइट मिलती है, तो वो क्या होता है, दिन होता है। और आधा पार्ट जिस पर सनलाइट नहीं मिलती है, तब क्या होती है, रात होती है। तो ऐसे ही आपको बॉल का एक्सपेरिमेंट करके भी देखना है, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। नाउ फॉर टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश इट। थैंक यू।